पूरी पीपीसी कीवर्ड्स के बेस के ऊपर है। और वो कैसे चलती है, गौर से सुनिएगा यार। आपकी लिस्टिंग के अंदर आपने 50 कीवर्ड्स यूज किए, टाइटल के अंदर मेन कीवर्ड्स 5 यूज किए, टोटल 55 हो गए। अब 55 कीवर्ड्स हैं। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर आइस ट्यूब लिखा तो मैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में आ रहा हूँ। हम ट्राई करके देखते हैं, गौर से मेरी स्क्रीन को देखें सारे यार। देखें, हमने आइस ट्यूब लिखा तो ये 3 है। हम इसको आइस ट्रे करके देखते हैं क्या ये तीनों तीनों के तीनों रहते हैं या कोई बंदे बदलते हैं। अब ये तीनों के तीनों हैं। इसका मतलब गौर से सुनिएगा, इसका मतलब है इनकी पीपीसी आइस क्यूब के ऊपर भी चल रही है, इनकी पीपीसी आइस ट्रे के ऊपर भी चल रही है। 55 में से 2 हमने चेक कर लिए फर्स्ट के। अब 53 और वर्ड्स भी हैं। जरूरी नहीं है कि 53 की 53 के ऊपर इनकी कीवर्ड्स या पीपीसी कंपेन चल रही है। इसने उनके अंदर से तकरीबन 10 से 15 वर्ड्स सिलेक्ट किए होंगे जिस पे इनकी पीपीसी चलेगी। उसमें लॉन्ग टेल भी होंगे। लॉन्ग टेल का मतलब है कि वो 3 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल एक कीवर्ड होगा। लाइक आइस ट्रे के आगे भी एक वर्ड होता। इसमें शॉर्ट कीवर्ड भी होते हैं उन्हीं 10-12 के अंदर आइस ट्रे, और उसमें अकेला वर्ड भी होता है, अगर आइस लिखा हो तो भी होता है। ठीक है। सो अब गौर से ये सिनेरियो आपको समझ लगे। अब आपको कैसे पता चलेगा, अब गौर से सुनिएगा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस कीवर्ड के ऊपर पीपीसी कैंपेन चलानी है और किस कीवर्ड के ऊपर नहीं चलानी, और कौन सी ऐसी वजूहात हैं, वजह हैं जिनकी बेस पे आप सिलेक्ट करते हो कीवर्ड को कि इस पे चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गौर से सुनिएगा, जिस टाइम पे आप पीपीसी कैंपेन सारी वो फॉर्म फिल कर रहे होते हो, उसके अंदर आपसे वो पूछता है बेटा ऑटोमेटिक पीपीसी कैंपेन चलानी है या मैनुअल पीपीसी कैंपेन चलानी है। व्हाट इज ऑटोमेटिक एंड व्हाट इज मैनुअल। जब आप ऑटोमेटिक करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके कीवर्ड्स के अंदर से खुद से ही आप की लिस्टिंग के अंदर से खुद ही कीवर्ड्स उठाता है, उनको डालता है और उनके ऊपर ऑटोमेटिकली पीपीसी कैंपेन चला देता है। वो खुद उनका मैकेनिज्म डिटेक्ट करता है कि कौन से कीवर्ड इतने तगड़े हैं जिनके ऊपर पीपीसी कैंपेन चलनी चाहिए। ये ऑटोमेटिक कीवर्ड कैंपेन होती है पीपीसी कैंपेन। अब ऑटोमेटिक कीवर्ड पीपीसी कैंपेन ही आप लोगों ने हमेशा 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 चलानी होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप लोग मैनुअली डिटेक्ट नहीं कर सकते कि किसके ऊपर चलनी चाहिए किसके ऊपर नहीं चलनी चाहिए। और फिर क्या होता है, 1 हफ्ते के बाद आप उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करते हो जो वहां से हो जाती है। उस रिपोर्ट के ऊपर वो आपको एक रिपोर्ट पेश करता है आपका अमेजोन अकाउंट। वो उन कीवर्ड्स के आगे आपको लिख कर बताता है कि लोगों ने आइस ट्रे के ऊपर इतनी दफा क्लिक किया, आइस क्यूब सर्च करके आपके अकाउंट के ऊपर इतनी दफा क्लिक किया, और फलां। हाँ, तो आप हाँ सर्च वॉल्यूम आप पीपीसी का देख लेते हो। इन शॉर्ट वर्ड्स आप पीपीसी का उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम आप पीपीसी के मुताबिक देख लेते हो। फिर जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम के 10-12 कीवर्ड्स होते हैं आपको पता चल जाता है बस मैंने इन्हीं के ऊपर चलाना। फिर आप अगली दफा मैनुअल चलाते हो और मैनुअल के अंदर खुद से वो 12 कीवर्ड्स लिखते हो कि भाई जब भी कोई बंदा आके यहाँ, फर्ज करें आइस ट्रे मैंने उन 12 कीवर्ड्स में डाला था, जब कोई बंदा आइस ट्रे आकर सर्च करे तो मेरा जो सा है ऐड आना चाहिए। अब होता क्या है कि ऑटोमेटिक कैंपेन वो किस तरह चलाता है, किन बेसिस के ऊपर चलाता है बेटा, वो इन बेसिस के ऊपर चलाता है कि आपकी लिस्टिंग के अंदर से कौन से कीवर्ड ज्यादा सर्च हो रहे हैं, खुद से ही वो डिटेक्ट करता है। सर्च वॉल्यूम भी खुद ही देता है, और फिर ये खुद अंदाजा लगाता है कि किसके ऊपर क्लिक ज्यादा आ रहे हैं, किस कीवर्ड के ऊपर यहाँ लोग ये कीवर्ड लिखते हैं, आपका ऐड आता है और उसके ऊपर वो क्लिक करते हैं। अब देखें, फर्ज कर लें मैंने यहाँ आइस क्यूब बेच रहा हूँ, आखिरी बात है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आइस क्यूब में बेच रहा हूँ, मैंने इसके अंदर एक कीवर्ड अपनी मर्जी से डाल दिया है टेनिस बैट, एम ही डाल दिया, मेरा दिल कर रहा था डालने। अब मैं हूँ, लोग आए टेनिस बैट लिखें, मैंने उसके ऊपर पीपीसी कैंपेन चलाई है, टेनिस बैट लिखा, यहाँ पर आ गया। अब यार को पागल का बच्चा है, लेने बैट आया मेरे आइस क्यूब के ऊपर, वो क्लिक करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि यार वो कीवर्ड मेरे लिए फजूल है, उसको निकाल दो पीपीसी कैंपेन में, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लोग अगर वो स्पॉन्सर्ड में आ भी रहा है तो लोग उस पर क्लिक ही नहीं करते। पीपीसी में ज्यादा कर सकते हैं मेरा हाल है, ऑटोमेटिक कैंपेन में तो वो सारे उठा लेता है, लेकिन उसके बाद जो है ना मैनुअल कैंपेन में हम 10-12 ही करते हैं। वैसे कीवर्ड अगर टाइटल में
देखें तो आपने बताया था जो टाइटल होता है, हाँ टाइटल के वर्ड डिफरेंट है यार, 200 होते हैं सब में, 150 होते हैं, वो चेक कर ली, लेटर्स की बात है, वो चेक कर लीजिए। सारा पीपीसी में चला जाएगा। हाँ वो खुद ही लिस्टिंग सारी उठाता है ऑटोमेटिक में, वो लिस्टिंग में आपके टाइटल को भी देखता है और आगे पीछे सबको देखता है। ठीक हो गया। सो आपको एक और बात मैं बताऊं, अब टॉपिक खत्म हो गया है, सिर्फ यार देखें पीपीसी वाला, मैं आपको हमेशा कहता हूँ इस दुनिया में, अमेज़न की वर्ल्ड के अंदर दो बंदे मिलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मेरे पास नहीं है यार, बाकियों को छोड़ें, मतलब आप लोग अभी बिगनर हैं, मेरे एक अच्छा पीपीसी रन करने वाला और एक अच्छा प्रोडक्ट हंटर, ये दो बंदे मार्केट में बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट हंटर बन जाएं या अच्छे पीपीसी रनर बन जाएं, यार आपके पास इतना काम होगा कि आप पागल हो जाएंगे। मैं बताता हूँ वजह, यार वजह बेटा ये होती है कि मैंने सोर्सिंग बहुत अच्छी की एज अ बिजनेसमैन, मैंने सोर्सिंग कमाल की, मैंने प्रोडक्ट कमाल अच्छी रखी, यार मेरी प्रोडक्ट बिकती नहीं है, मैं मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा मकसद क्या था, पैसे कमाना, मैंने प्रोडक्ट सेल करने के लिए रख दिया, पैसा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीपीसी वाले के पास जाऊंगा, मुझे पता है यार असद एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे ये भी पता है $500 लेता है, मुझे पता है यार रहमान है ये 250 लेता है, लेकिन ये इतना एक्सपर्ट नहीं है जितना असद एक्सपर्ट है, मैं असद के पास जाऊँ, अगर मेरे पास अक्ल है तो मैं असद के पास जाऊंगा, मैं उसे 250 ज्यादा दे दूंगा, लेकिन ये देखो उस 250 से ज्यादा के बदले असद मुझे सेल्स कितनी जनरेट करके दे, अगर तो ये मुझे सेल्स करके जनरेट करके दे रहा है तो यार $500 इज नथिंग उस टाइम के, ये अच्छे अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ जिनका रेवेन्यू 5-5 हजार होता है, उसके अंदर $500 इज नथिंग। और अगर कोई बंदा एंटरप्रेन्योर है, ना ले असद का सहारा, बैठा रहे, फिर नहीं सेल होती। मेरे पास एक बंदे ने वो बैलून से रखे हुए, वो मुझे कहता है यार ये बेच दो, हर चौथे दिन आ जाता है मुझे बेच दो, ठीक है, मैं उससे कहता हूँ पीपीसी कैंपेन चला लो, कहता है नहीं पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ फलां काम कर लो, प्रॉक्सी मार्केटिंग कर लो, पैसे नहीं है, मुझे कहता है कि आप अपना बजट कम कर दें, मैंने उसे $200 सिर्फ बताया, कहता है आप अपना बजट कम कर दें, मैंने कहा यार मेरे बजट कम, मैं क्या तुम्हें $20 छोड़ देता हूँ, मैं और क्या छोड़ूंगा आपको, $300-400 पीपीसी कैंपेन वाले ले रहे हैं, ठीक है। तो एक और बात, अब जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन वाले बंदे हैं ना, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन वाले हैं, वो कम पैसे लेते हैं, उनके मतलब पैसे हैं यार वो एक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के, जिसमें आपके एलटीडी रजिस्ट्रेशन है, आपके आपकी बिजनेस बैंक अकाउंट की रजिस्ट्रेशन है, और आपके अमेजोन बिजनेस सेलर सेंटर की, ये प्रॉपर मतलब आपसे वो सिर्फ पैसे लेंगे और आपको अकाउंट खोल कर दे देंगे। ये फील्ड भी बहुत अच्छी है, और यकीन करें अच्छा दिमाग वाला बंदा इन 3 लोगों को पैसे देते हुए कभी नहीं घबराता, वो सोर्सिंग वाले के साथ चक चक कर लेता है, वो लिस्टिंग वाले के साथ चक चक कर लेता है, वो आपके फ्राइट फॉरवर्डर के साथ चक चक कर लेता है, लेकिन वो इन 3 बंदों के साथ चक चक नहीं करता। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, मैं हूँ, मुझे पता है कहाँ से नंबर खरीदा जाना है, मुझे पता है कहाँ से एड्रेस मिलना है, लेकिन मैं समझता हूँ ना कि अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं मेरी मौजूदगी के अंदर हमारी एक लॉन्च जो दिसंबर, मैं बार बार दिसंबर की लॉन्च इसलिए कहता हूँ बिगनर्स कर रहे हैं, आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है बिगनर्स हैं, उनकी लॉन्च जब मैं करवा रहा हूँ वो मेरे पास आए, मुझे कहते हैं अहमद भाई एलटीडी रजिस्टर करा दे, मैंने उनको बंदा रेफर किया, हालांकि मेरी अपनी जाती इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, अब मेरी जाती इन्वेस्टमेंट है, मैं 2 पैसे बचा नहीं सकता हूँ, मैं खुद से करवाऊँ, मैंने उनको बंदा दिया, उस बंदे ने $300 का रेट है, बहुत टॉप क्लास बंदा है, इस्लामाबाद पिंडी का नामी ग्रामी बंदा है, एलटीडी रजिस्ट्रेशन के अंदर है वो, ठीक है, उसका ये कमाल है कि अगर आप उसका दावा है असद मुझे आज कहना तो कल मुझसे एलटीडी ले ले, कौन सा बंदा इतनी जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन करा कर देता है, उस बंदे के ताल्लुक है, $300 मार्केट रेट है, वो मुझे $200, मैंने उसको मेरे भाइयों जैसा, और मैं उसको $200 पे कर रहा हूँ अपना अकाउंट बनाने के लिए, और वो हंसता है, वो कहता है तू एज अ कंपनी काम ना करता मैं तुझसे पैसे ना लेता, लेकिन उसका हक है, वो $200 ले रहा है, $200 हमने रफली आइडिया लगाया ₹34,000 बनता था, हमने उससे मैंने कहा चल 30 पर बात उसके साथ हुई है कि ₹30,000 वो देगा, यार मैं नहीं कर सकता था, लेकिन वजह क्या है यार, 12.5-13 लाख रुपए की लॉन्च करने जा रहे हो, 30,000 बचाते बचाते बेटा कहीं डूब ही ना जाना ना, पता चले 30,000 बचाते बचाते सारी चीजें भेज दी, उधर एलटीडी में कोई मसला पीछे निकल आया, अकाउंट ही हैक हो गया या अकाउंट ही नहीं बन रहा, बताओ क्या करोगे। तो अच्छा अक्लमंद वाला बंदा इन 3 लोगों से चक चक नहीं करता, डॉक्यूमेंटेशन जो फाइनलाइज करके देता है, दूसरे नंबर पे आपका प्रोडक्ट हंटर, और तीसरे नंबर पे आपका पीपीसी कंपनी।
और कल मैंने आपके सामने पीपीसी कैंपेन के पैसे खोले थे, $400 की ऑफर लगी हुई थी। अगर आप लोग कल को एक्सपर्ट होते हो तो $400 का तो आज रेट चल रहा है यार। और मजेदार बात सुने, मैं आपको एक और मजेदार बात, पीपीसी कैंपेन का लड़का मेरे पास नहीं है। मैं समझता हूँ मुझे पीपीसी कैंपेन चलाने आती है, लेकिन मैं सुपर एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा, दुल्ला भाई और बाकी जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनके लिए बात यह है, यार आप अंदाजा ये लगाए ना कि पीपीसी कैंपेन वाला पैसा क्यों ज्यादा लेता है। चलो यार, प्रोडक्ट हंटर की समझ आती है, अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के देता है, फेलियर का चांस है, डॉक्यूमेंट। पीपीसी कैंपेन वाला क्यों ज्यादा पैसे लेता है? बेटा वो इसलिए ज्यादा पैसे लेता है, हर 3 घंटे के बाद उसने लैपटॉप ऑन करना है और लैपटॉप ऑन करके बिडिंग चेक करनी है। अब मुझे एक और मजेदार बात है, वो क्यों चेक करेगा? $20 का स्टॉप लॉस लगा दिया। आप सब लोगों से क्वेश्चन है, आप सब लोग अपने दिमाग से, अतिया बासित जितने लोग बैठे हैं, औरंगजेब भाई, मुझे ये बात अपने दिमाग से बताएं कि यार उसने $20 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है ना, अब क्या टेंशन है? ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। किसी ने ज्यादा बिड की तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। तो क्यों 2 घंटे बाद उठा के लैपटॉप देखेगा? मुझे बताएं क्या चेक करनी है ना। सेल चेक करनी है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ वो तो वो हो गया, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, वो तो जनरेट हो रही है रिपोर्ट, वो तो कितनी दफा मेरी पीपीटी चल गई है, रन कितनी हाँ दफा वो तो मोबाइल से भी देख रहा है। वो लैपटॉप क्यों ऑन कर? उसको मोबाइल पे एक ऐसी चीज है जो मोबाइल पे नहीं उसको नजर आती। मैं बताता हूँ, आप में से कोई ऑनलाइन बंदे में से कोई आंसर देना चाहे सोच के। वो तो सेल्स उसको ऑर्डर मोबाइल पे आ रहा है। सर क्वेश्चन रिपीट करिए, रिपीट करें एक मिनट में भाई। यार रिपीट किया है बासित भाई। देखें, एक बंदा है, मैं कहता हूँ वो पीपीसी कैंपेन चला रहा है किसी क्लाइंट की या अपने, हर 3 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वो लैपटॉप ऑन करता है और अपनी पीपीसी कैंपेन को फिर से एनालाइज करता है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? इसकी एक बहुत बड़ी मेन वजह है, उसने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है $20। यार उसको पता होना चाहिए मैं कहीं शादी पर भी चला जाऊं तो $20 से ज्यादा नुकसान नहीं होने लगा। और अगर किसी ने चीज परचेस भी किया तो उसको क्या एफबीओ हुआ है, खुद ही आएगी, खुद ही पैक हो जाएगी, मोबाइल पे नजर आ रहा है। लेकिन वो लैपटॉप ऑन करता है यार 2-2.5 घंटे बाद, एक्टिव क्योंकि रहता है। दोबारा से अगर अगर उसके पास जो उसने $20 का स्टॉप लगाया हुआ है ना, तो जब वो देखेगा कि अगर उसको अचानक से उसकी सेलिंग होना शुरू होगी, तो वो जब $20 है वो उसके एकदम से जब खत्म हो गए, तो दोबारा लैपटॉप उठाएगा और दोबारा से पीपीसी कैंपेन चलाएगा, ताकि दोबारा ये से मैं $20 का लगा दूं। ये एक मेन पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी एक सुपर मेन पॉइंट है, सुपर मेन। ROAS, ये ACOS के एनालाइजेशन के लिए। हाँ वो इनको कॉस्ट के बारे में नहीं पता। कॉस्ट बेसिकली होता ये है कि कॉस्ट के ऊपर देखा जाता है कि जब आपका मंथली रेवेन्यू जनरेट हो गया ना, तो आप देखते हो कितना पैसा आपने मार्केटिंग के ऊपर लगाया था और कितना आपने उसके ऊपर रेवेन्यू कमाया है। मतलब अगर आपने $100 या प्रॉफिट, आप कह लें $100 आपने लगाया है मार्केटिंग के ऊपर, आपको $300 का प्रॉफिट था, तो वो $100 तो निकल गया ना, $200 आपको प्रॉफिट हुआ। तो मतलब कितना पैसा आपने मार्केटिंग के ऊपर लगाया और कितना पैसा आपने अर्न किया है, उसको कहते हैं। ये भी आ गया। अब मैं आपको सुपर एक बात बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। 2 घंटे के बाद वो क्यों चेक करता है? बेटा वो इसलिए चेक करता है, बिडिंग थी 2 घंटे पहले, पहले वाले ने लगाया हुआ था $4। गौर से सुनिएगा, पहले वाले ने लगाया हुआ था $4, दूसरे वाले ने लगाया हुआ था $3, तीसरे वाले ने लगाया हुआ था $2, मैंने लगाया हुआ था $1। ठीक है, गौर से सुनिएगा, मैंने लगाया हुआ था $1। 2 घंटे गुजर गए, बिडिंग हर 15-20 मिनट के बाद बदल रही होती है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, जा रहे हैं। हुआ क्या, 2 घंटे बाद पता चला बिडिंग इतनी गिर चुकी है कि मैंने फजूल में $1 लगाया हुआ है और मैं पहली पोजीशन पर बैठा हूँ। बिडिंग इतनी गिर चुकी है इस टाइम पे, पहले 2 घंटे पहले टॉप स्पॉट पे पहुंचने के लिए $4 लोग लगा रहे थे। अब उस टॉप पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जो नंबर 1 पोजीशन है, उस पर पहुंचने के लिए लोग $1 भी लगाने को तैयार नहीं है। $0.5 लगाया हुआ है किसी ने, 0. अब इस वाले ने लगाया हुआ है, देखें गौर से सुनिएगा, पहले मैं $1 लगाया हुआ था 2 घंटे पहले, मैं चौथी पोजीशन पे था। ऑटोमेटिकली बिडिंग इतनी गिर गई है कि अब लोगों ने लगाया हुआ है 0.5, 0.3, 0.2 और 0.1। मैंने फजूली $1 लगाया हुआ अभी तक। मेरे पे क्लिक करते हैं $1 कट जाता है, इस पे क्लिक करते हैं 0.5 कट रहा है, इस पे कट रहे क्लिक कर रहे हैं 0.2 कट रहा है, और आखिरी वाले पे तो 0.1 कट रहा है। तो मैंने क्यों $1 लगाकर मैं बादशाह बनाऊं यार? ठीक है, तो मैंने क्या करना है, 2 घंटे बाद फिर चेक करना है
कि भाई मैं कौन से स्पॉट पे हूँ। अगर मैं स्पॉन्सर्ड ऐड के अंदर हूँ तो बेटा मैंने तो चौथी पोजीशन पर आना था, काटो इस बिड को, $1 कम करो, $1 की जगह आप 0.2 लगाओ, आखिरी वाले का 0.1 था, तुम 0.2 लगाओगे, आखिरी वाले की पोजीशन फिर ले लो। अब फिर से तुम आगे, पहले $1 के ऊपर थे, अब $0.2 के ऊपर हो तुम उसी कैंपेन के अंदर। हाँ हाँ, सीट चौथी लेनी है या तीसरी लेनी है, लेकिन बिडिंग कंटिन्यूसली चेक करते रहनी, ये ना होना कि आप अहमद भाई, जी 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 जब हम लोग डायनामिक बिड्स डाउन ओनली का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो हाँ जी, अगर हमने फॉर एग्जांपल 1.5 की बिड लगाई हुई है और हमसे जो नीचे वाला बंदा है उसने $1 की बिड लगाई हुई है, ठीक है। तो जब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो तो ऑलरेडी 1 पॉइंट मतलब 1.05 कट कर लेगा ना। तो हम इसके एग्जैक्टली अगर हम एक चेक फेस पे जाएंगे तो 1.50 कट अच्छा करेगा अच्छा, बिड से हाँ हमारे। ठीक है, मैं आपको इसके एक और सिनेरियो समझाता हूँ। बस ये आखिरी सिनेरियो है पीपीसी का, अगर होपफुली आपको ये बात समझ लग जाए ना, ये मेरा लेक्चर आज का आप लोगों ने लाजमी रिकॉर्डेड लेक्चर अपने पास सेव रखिएगा, क्योंकि हर बैच को पीपीसी कैंपेन भी सिखाने का तरीका हर चीज़ का अलग होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सिनेरियो क्या है, गौर से सुनिएगा, और सुनिएगा असद भाई, गौर से सुनिए। आपको ये चीज़ समझ लगी, मैनुअल चेकिंग हर 2 घंटे के बाद मैनुअल चेकिंग चलती है, ठीक है। होता क्या है, हमने एक लड़के को दिया था, मैंने तो नहीं, किसी और के अकाउंट था, उसने दिया पीपीसी चलाने के लिए, उसका कजन था, वो बेचारा स्टॉप लॉस ही लगाना भूल गया, यकीन करें सुबह $400 उड़े हुए थे उनके, उस बेचारे ने लगाई हुई थी 4 या $4.5 की बिड, और वो सो गया लगा के, ठीक है। अगले दिन उठा ना, तो वहां तो दिन होता है, यहाँ रात होती है। $400 से ऊपर के पैसे कटे हुए थे, और जिस बंदे के अकाउंट है उसका सुबह नोटिफिकेशन आया हुआ था बैंक की तरफ से कि $400 आपके कट गए। खैर, ये तो एक अलग सिनेरियो। अब मैं आपको गौर से सुनो, दोबारा बात बता रहा हूँ, एक ऑप्शन ऐसा है कि उसके ऊपर अगर आप क्लिक करना सीख जाएं, उसको चलाना, तो पीपीसी कैंपेन मजीद आसान हो जाती है, लेकिन वो एक्सपर्ट लोग ही उसको यूज कर सकते हैं। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन बेटा ये है कि जब आप अपनी बिड सिलेक्ट करते हो, मतलब मैंने $1 सिलेक्ट कर दिया, अब मैं ऑटो एक ऑप्शन है, मैं उनको कहता हूं जब बिड नीचे आती जाए मेरी बिड ऑटो नीचे कर देना, मैं ऑटो बता देता हूँ। अगर बिड नीचे आ रही है, मेरी बिड वैसे ही नीचे करते जाना। मैंने 1 लगाई हुई है, उस टाइम पे मैं चौथी पोजीशन पर था, पहले वाले की $4 थी, मेरे की 1 थी, मैं चौथे पर था। हुआ क्या कि वो बिड गिर गई, अब 1 वाला पहले पर जा रहा है, मैं और मेरा मेरा ऑटोमेटिकली 0.7 कर दिया, मुझे आने की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली 0। और मैं उसको कहता हूँ ऊपर नहीं करना, दोनों ऑप्शन होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मुझे पीपीसी कैंपेन के अंदर रखो ही रखो भाई, जो मर्जी हो जाए, $1 मैंने लगा कर जा रहा हूँ मैनुअली, लेकिन अगर ये $100 पर भी जाए तो मुझे अंदर ही रखना, ठीक है। तो ये हाईली रिस्क वाले लोग लगाते हैं, जिनको बहुत पैनिक हो रहे होते हैं और बहुत पैसा होता है, और वो कहते हैं हम लोग बस स्पॉन्सर नहीं रहे हैं, तो वो इसका ऑप्शन को, ये दो ऑप्शन चलाने के लिए आपका एक्सपर्ट होना पड़ा, आपका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब बिड कैसे चलती है। समझ आ गई? बस यहाँ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर वो लेक्चर यहाँ खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, और बिडिंग में डायनामिकली डाउन सेलेक्ट करेंगे उस, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, यही ऑप्शन मैंने बताया रंगजेब भाई। उधर एक ऑप्शन होता है कि आप अगर उसको यूज करना चाहें तो ऑटोमेटिकली, अगर आपकी $1 लगी है और बिड गिर रही है तो आपका ऑटोमेटिकली वो डाउन करना शुरू कर देता है। और दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि ऑटोमेटिकली अप करना शुरू कर दे, तो अप वाला ऑप्शन तो बहुत कम लोग करते हैं, क्लाइंट के ऊपर होता है, और बहुत सारी और चीजें। अच्छा, डिफरेंट सिनेरियोज है ना, मेरे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, आप लोग अपने जहन से सोच के मुझे आंसर दें ताकि मुझे भी पता चले। इसकी सेल ज्यादा है, कहाँ पे लिखा होगा? अगर बेस्ट, हाँ ये बेस्ट सेलर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एक ना स्पेशल किस्म का इसने टारगेट अचीव किया है। ये दराज के ऊपर भी आता है, औरों के ऊपर, हर वेबसाइट के ऊपर आता है, इसने कोई टारगेट अचीव किया होगा, लाइक 1 महीने के अंदर 5000 यूनिट सेल आउट किए होंगे, इस तरह का कोई टारगेट होगा जो अचीव किया है, और बेस्ट सेलर रहेंगे। ये अमेजोन बताता रहता है इतना अचीव करेंगे तो बेस्ट सेलर का रैंक आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह इसकी प्राइस देखें यार कितनी ज्यादा, ये कमाल चीज है। देख रहे हैं? ये देखो यार, ये 7 वाला है कुछ $8 का, और ये देखें ये 24 का, और ये बेस्ट सेलर पे, अंदाजा लगाओ।
ये 24 का भेजकर उससे ऊपर है। कमाल है ना। अच्छा अच्छा, चले मैं आप लोगों को सिनेरियो देता हूँ, वैसे ही सोच कर जरा बताएं कि यार बिड कम करने वाला तो हम सब यूज करते हैं, बिड कम हम कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं कि ऑटो बिड कर, बिड ऊपर करने वाला ऑटो कौन यूज करता है? कोई एक सिनेरियोज ऐसे बनते हैं, लोग इसको यूज करते हैं और करते हैं, तो अमेज़न ने ऑप्शन दिया। अब पैसा तो है, पैसा सर तो है। जब उसका फॉर एग्जांपल हमारा कस्टमर है, उसका टारगेट हो कि यार मैंने टॉप पे एक बीपीसी चलानी है लाजमी तौर पे, हाँ तो वो इस बात की फिक्र नहीं करेगा कि वो अप एंड डाउन दोनों पे करेगा। हाँ कि फॉर वो एग्जांपल अगर सबसे टॉप वाला $5 की बिड लगा रहा है, तो मैं उसको भी क्रॉस करके 5.05 की ऑटोमेटिकली मेरी बिड लग जाए। हाँ वो हो गया तो अब उमर भाई, अप्लाई कर आप सही कह रहे हैं। वो ये तो देखें, ये तो हमेशा के लिए तो बात आएगी ना कि अगर वो बिड ऊपर कर रहा है ऑटोमेटिकली, तो वो टॉप के अंदर ही रहना चाहता है। ये बात तो जस्टिफाइबल वैसे ही है ना। वो क्यों चाहता है ऐसा? जी लोग जी। क्यों कहते हैं कि जितना मर्जी बजट लग जाए यार, अल्लाह के बंदो टॉप पे रहो, क्यों कहते हैं ऐसे? ताकि सर उसको मैक्सिमम क्लिक मिले, अगर उसकी सेल्स मैक्सिमम हो। और हम दूसरा ये है कि अगर उसकी सेल होगी तो उसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग इंक्रीज होगी। जिस तरीके से ये बंदा बेस्ट सेलर में बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इसने भी इसी तरीके से पीपीसी रन की होगी और इसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ी होगी। तो अब ये इस पोजीशन पे है कि इसको यहाँ पे पीपीसी रन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिक रैंकिंग, ये भी आंसर ठीक है। और कोई किसी के पास इसका अच्छा जवाब? और किसी के पास कोई इसका अच्छा जवाब? हाँ, टॉप में तो रहने के लिए देखें, बिड इंक्रीज करने का मकसद ही है कि वो टॉप में रहे। बिड इंक्रीज करने का मकसद ही है कि उसकी सेल जनरेट हो। लेकिन यार ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई है कि उसने ऑटो ही लगा दिया है भाई कि मुझे आपने टॉप के अंदर ही रखना है। ऐसी क्या वजूहत है? क्या वजह हो सकती है? मैं आपको इसकी मेन वजह बताता हूँ, और से सुनिएगा आप सब। ये वो प्रोफेशनल वजह है जिस एक वजह की बेस के ऊपर आप लोग या कोई बंदा अपने ऑटो जोन है ना, हाई वाली कंपेन चलाता है पीपीसी की। उसकी वजह ये है, देखें बात ये है कि एक तो ये है कि उसका एनालिसिस तगड़ा होना चाहिए। मतलब वो जिस बंदे, देखें अगर वो हाई वाली कंपेन चला रहा है, सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, वो हाई वाली कंपेन चला रहा है, तो बेटा उसने लो वाली कंपेन भी चलाई होगी पहले, और उससे पहले उसने कोई भी मतलब मैनुअल कंपेन चलाई होगी, ना हाई को किया होगा ना लो को किया होगा, एक फिक्स अमाउंट के ऊपर अपनी कंपेन चलाई होगी। लिहाजा उसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसको इस चीज का अंदाजा होगा कि मैक्सिमम बिड कहाँ तक जा सकती है। अगर नॉर्मल वो पिछले 3 महीने से चला रहा है और बीच में तीसरी चौथी दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन पर आने के लिए उसके जो बजट कटता है वो $1 से लेके $2 तक कटता है, और पहली पोजीशन पर आने वाले का बजट $3 से $4 कटता है, तो उसको इस बात का अंदाजा होगा कि अगर ये बिड बहुत इंक्रीज भी कर गई ना, तो ये $5 से $6 तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। पहली चीज, वो रिस्क फैक्टर को जहन के अंदर रखता है। कोई भी अच्छा बंदा जो इसको टारगेट करता है वो लल्लू पंजू नहीं होता है, बात याद रखिएगा। लल्लू पंजू बंदा इसको नहीं करता। वजह आप सुनिएगा कि प्रोफेशनल वजह क्या है। प्रोफेशनल वजह बेटा, ये जो हाई वाले लोग चलाते हैं ना, ये चलाते हैं सीजनल वाले लोग। वो सीजनल वाले लोग क्यों चलाते हैं? मेरी 500 यूनिट थे, 400 सेल हो गया, सर्दियों का सीजन है, सीजन जा रहा है बेटा, आखिरी 15-20 दिन मुझे पता है रह गए हैं, 20 से 25 दिन के अंदर मैंने अपना 100 यूनिट हर सूरत निकालना है। अगर मैं नहीं निकाल सका तो बेटा अगले पूरे 1 साल तक, जब तक सर्दियां नहीं आती ना, उस 100 यूनिट का मुझे चार्ज देना पड़ेगा अमेज़न को, किराया देना पड़ेगा। उस किराए से बचने के लिए मैं कहता हूँ यार ब्रेक इवन पर ही निकल जाओ, पर निकल जाओ, ठीक है? मुझे ये 100 यूनिट निकाल के दे दो। अब मैं चाहता हूँ यार प्रॉक्सी मार्केटर के पास जाऊं, रिव्यूज गेन करूं, उसका दिमाग खाऊं 100 यूनिट के ऊपर। इससे अच्छा ये, और पता नहीं हो या नहीं हो, एट दी एंड 25 दिन के बाद प्रॉक्सी मार्केटर आकर मुझे कह दे आई एम सॉरी, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉक्सी मार्केटर को भी टारगेट करने की कोशिश करता हूँ, किसी को इन्वॉल्व कर, यहाँ मैं हाई रिस्क के ऊपर पीपीसी चलाता हूँ कि यार मुझे हाई बिडिंग के अंदर रखो, ताकि जिस बंदे ने टोपी खरीदनी है ना, उसको मेरा ऐड जरूर नजर आए। भाई मैं पहले पर आऊं ही आऊं, ठीक है?
अब मेरे चांसेस बढ़ रहे हैं लेकिन मेरा बिड भी बढ़ रही है। ठीक है, अब आपको समझ लगी कि ये वो प्रोफेशनल वजह है कि जिसको इस चीज की जल्दी हो जाती है ना कि यार मेरा बेशक पैसा लग जाए लेकिन मुझे रेंट ना देना पड़े, वो हाई वैल्यू पीपीसी चला। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। लाइक क्रिसमस ट्रीज के जी ऊपर सर। बहुत हाई होती है, क्रिसमस ट्रीज के ऊपर पीपीसी कैंपेन की बिडिंग बहुत हाई होती है। देखें वो टोटल काम ही 10 दिन का है। अब 10 दिन के अंदर आप चाहेंगे कि मैं इस चीज का इंतजार करूं बिडिंग नीचे आए? कभी भी नहीं चाहूंगा। मैं ऑटोमेटिकली अपने जहन के अंदर वो सिनेरियो बना कर आता हूँ। इस तरह सीजनल वाले यार लाख रुपया कमा लेते हैं, 2 लाख 4 लाख कमा लेते होते हैं, उनको पता होता है चलो लाख आखिरी 100 पर लग गया तब भी मैं 3 लाख रुपया प्रॉफिट के अंदर हूँ, लेकिन मैं अगले साल तक रेंट नहीं देना चाहता, ना ही खपना चाहता हूँ। यार उमर भाई आप बताएं, आपका 100 यूनिट पड़ा हो, सीजनल हो, गर्मियां आ जाए, आपको वैसे ही टेंशन रहेगी यार कब सर्दियां आएंगी कब बिकेगा। ठीक है, हर महीने आप खोल कर देख रहे होंगे यार इस महीने इतने पैसे कटे, ऊपर से हमारे मुल्क में माशाल्लाह डॉलर भी हवाई प्रवास पर होता है, आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा अगली सर्दियों तक। और आप सर ये यूरो पे चला जाएगा, यूरो। आप यही सोचते रहेंगे मेरी तरह के पिछले पिछले 3 महीने पहले लॉन्च कर देता तो डॉलर नीचे था, अब तो डॉलर ऊपर है। तो आप भी ये सोचते रहेंगे यार पिछले साल ही भेज देता हाई बिड करके तो कम से कम इस हिसाब से तो निकलता ना। ठीक है, तो डॉलर के अंदर रेंट देना जी होता है, हम एशिया वालों को वैसे ही बड़ी टेंशन होती है। औरंगजेब भाई आपकी बात समझ नहीं लगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले फिर चलते हैं। और हाँ, एक बात आप लोगों के लिए है कि आप लोगों के बैचमेट के बंदे हैं असद भाई, ठीक है, उन्होंने अपनी एक प्रोडक्ट सेल आउट किया अपने किसी दोस्त के साथ, और वो आपको एक कोई स्टोरी भी अच्छी सी लगा कर बताएंगे आज शाम या रात तक। $150 की असद भाई, $150 की इन्होंने प्रोडक्ट सेल किया है, और ये आप ही के साथ के बंदे हैं। ये कोई आपसे सुपरमैन होकर नहीं चले, या इन्होंने कोई मुझसे अकेले में क्लासेस नहीं ली, ये आप ही के साथ के बंदे थे और इन्होंने एक प्रोडक्ट सेल आउट किया। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ अच्छे स्टैट्स की प्रोडक्ट हमेशा अपने पास रखा करें। अच्छे प्रोडक्ट, अब भी असद भाई ने एक बंदे को सीजनल प्रोडक्ट सेल आउट करके दिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सीजनल प्रोडक्ट भी 150 की बिकती है। मैं आपको कह रहा हूँ बिकती है, तो अगर बिकती है वो 150 की तो टिपिकल कितने की बिकती होगी, अब आप लोग खुद इस चीज का अंदाजा खुद ही लगा लें। ठीक है, कम से कम आपको इस चीज पे क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर अहमद भाई कहते हैं ना कि अच्छी प्रोडक्ट $250-300 की है, तो बेटा वो $250-300 की है, वो टिपिकल प्रोडक्ट इतने की है। ठीक है सर कोई खरीदता ही नहीं है, फेसबुक पे जाके पोस्ट करते हैं, नीचे पता नहीं बिटकॉइन वाला आ जाता है, वो पोस्ट डाल के चले जाते हैं। वो अच्छा हम इतना वो खुश होते हैं कि भाई किसी ने कमेंट किया है। हाँ वो बड़े तेज है यार, उनके ना पीछे से सर्वर भी कोई ऑटो चलना शुरू हो गए हैं, वो उनको वो जवाब भी नहीं देते मैसेज के ऊपर, कभी आप उनको करें ना बस उनके ऑटो ऑटो हर कमेंट के नीचे उनका लिंक आ जाता है, हर comment के नीचे। इतना तंग किया होता है सर, इसलिए बंदा पोस्ट ही नहीं करता यार। दो दो चार तो वही आ जाते हैं, हाँ एक 5 का टूल वाला आ जाता है, टूल प्रोवाइडर। चले देखें देखें सर कोई लिंक वगैरह है, कोई ऐसा पेज जहाँ पे लोग खरीदते हो? यार मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट ना 50 पेजेस आप लाइक ग्रुप्स में ऐड हो, और फिर उनको बाद में आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन फिल्टर करके करें। और एक और बात मैं आपसे इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, देखिए आप एक बात सुनिए कि यार हम लोग 4 साल मेहनत करते हैं इंजीनियरिंग में और हम आखिर में क्या लेकर आते हैं। तो आप खुद सोचें यार कि आज से 3 महीने पहले आप अमेज़न के बारे में क्या जानते थे, क्या जानते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप अमेज़न के बारे में क्या कुछ जानते हैं। ठीक है, तो खुद सोचेंगे 1 साल जी बाद सर। आप अमेज़न के बारे में क्या कुछ नहीं जानते होंगे उमर भाई। 1 साल के बाद उमर एक्सपर्ट होगा अगर उमर मेहनत करता रहा तो, अगर उमर ने छोड़ा ना तो। ठीक है, मेरे पास इतने लोग यार, मैं कोई नाना करते भी 200-250 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ पर्सनली, और यकीन करें उसके अंदर से 10-15 लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, बाकी सारे छोड़ छाड़ के वापस चले गए हैं कि अहमद भाई नहीं होता। तो मैं कहता हूँ अमेज़न ई कॉमर्स फिर तुम लोगों के लिए शुरू से ही नहीं था, अगर तुम में पेशेंस नहीं है तुम लोग। मैं तो कहता हूँ यार अपना काम जारी रखो, 2 घंटे इस दिन को इसको इसको दिया करो यार, 2 घंटे के अंदर लर्निंग करो, 2 घंटे के अंदर नई नई चीजें सीखो, किसी एक कंपनी के साथ अटैच हो जाओ, वो कंपनी जब लॉन्च करेगी आपको ऑटो मजा आएगा, आप उसके साथ हो। यार मैं असद को कहता हूँ असद लिस्टिंग करके दो, असद मुझे लिस्टिंग करके देता है,
बिगनर है, एज इंटर्नशिप एज इंटर्नी काम कर रहा है मेरे साथ, फर्ज कर लेते हैं यार। लेकिन जस्ट इमेजिन कि जब आपकी पहली लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर लाइव होगी, असद कितना खुश होगा। असद का कॉन्फिडेंस लेवल किधर होगा कि असद सोचेगा यार amazon.com पे असद की लिस्टिंग लगी हुई है कॉन्फिडेंस लेवल या नहीं। असद स्क्रीनशॉट्स लेगा या नहीं लेगा, असद के पास चाइल्ड अकाउंट्स होंगे या नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये बूस्ट करेगा। और एक और बात आप लोगों की और मोटिवेशन के लिए, देखें जब मैं कोई प्रोजेक्ट बनवाता हूँ ना, जब मैं कोई प्रोजेक्ट अपना बनाता हूँ ना, कोई मकान वगैरह बनाता हूँ, तो यार मैं अपने जहन के अंदर रखता हूँ कि अहमद इसको देखने वाले ना 100 लोग आएंगे, खरीदने वाला एक होगा, ठीक है। तो वो एक तुमने फाइंड करना है, और बेटा वो एक पहला भी हो सकता है 99 के बाद जाकर आए। तो अगर मैं बीच में डिसहार्ट हो जाऊं, मैं कहूँ अलीबाबा वाला है, हाँ अलीबाबा, यार जेफ बेजोस कहता है कि दुनिया में कामयाब ही वो लोग होते हैं जो कीप डिगिंग करते रहते हैं। वो बंदा कामयाब ही नहीं हो सकता। उमर भाई आपसे एक सवाल, वैसे ही सिनेरियो ऐसे ही गपशप, यार देखें फर्ज करें उमर की एक दुकान है बड़ी अच्छी जगह पे है, अब उमर बेकरी खोल लेता है, फर्ज करते हैं यार हर कारोबार को चलने में वक्त लगता है, 6 महीने लगते हैं। उमर कहता है अहमद भाई यार मिठाई नहीं बिकती, यार मैं सब्जी लगाने लगा। अब मैं उसको समझाता हूँ उमर यार तूने मिठाई में इतना तजर्बा कमा लिया है, मार भी खा लिया है, तो कहता है नहीं अहमद भाई सब्जी में बड़ा फायदा है, सब्जी लगा लेता है। 6 महीने बाद मुझे आकर कहता है मैं उधर जाके दही बल्ले की दुकान खोलने लगा, उसी दुकान के अंदर। फिर मुझे 6 महीने के बाद आकर कहता है यार मैं तो इधर स्पोर्ट्स की दुकान खोलने लगा। क्या उमर कामयाब हो सकता है जिंदगी? वो कभी भी कामयाब नहीं सर, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। वो अगर इस तरह ही फिरता रहेगा ना, तो अपनी जवानी के 5-7 साल वैसे ही जाया कर देगा इधर उधर भाग भाग के। और मुझे आप लोग बताएं, अगर उमर बेकरी ना छोड़े और कहे 6 महीने नहीं चला, जो गलतियां पहले 6 महीने में की अगले में नहीं करूंगा, उमर 1.5 साल के बाद टॉप 10 में आ जाएगा, टॉप 10 में आ जाएगा, बस ये समझ लें। जैसे पूरे शहर में शॉप होती है तो टॉप 10 में टॉप कोई भी बंदे हैं ना, यही तो यार मार तो खानी पड़ती है, मार्केट ऐसा में नहीं हो top 10 सकता करना कि पड़ता है ऐसा सभी। नहीं हो सकता उमर। अहमद भाई यार ये जो हम लोग फेसबुक के डिफरेंट पेजेस पे वो पिक्चर्स की फॉर्म में दें या पीडीएफ की फॉर्म में फाइल बना के दें लोगों को, प्रोडक्ट हंटिंग की जो स्टैट्स होंगी। पिक्चर पीडीएफ नहीं लोग खोलते, पिक्चर्स दें ताकि नजर आए लोगों को। ठीक है। और अहमद भाई मेरा एक जब आप लोगों के पास जब एक्सपीरियंस आ जाएगा ना 6-8 महीने के बाद, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपको कांटेक्ट करे। यार कोई क्लाइंट आपको विदाउट एक्सपीरियंस, आई एम सॉरी लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा, वो आपसे भागते ही। बड़े लोग बैठे होते हैं उसके ऊपर, आई एम विजुअल असिस्टेंट एंड आई कैन मैनेज योर अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कहता हूँ मेरा बेटा लाखों रुपया लगा हुआ है, मैं तुम्हें किस लिए दे दूँ, ठीक है, पहले तुम मुझे प्रूव तो करके दिखाओ। तो फिर वो लोग आकर कहते हैं यार मैंने 1 महीना पोस्टर डाली यार, कोई पोस्ट तो देखो, तुम भीख मांग रहे हो, क्यों भीख मांग रहे हो? तुम अपने स्टैट्स लगा कर दिखाओ, तुम प्रोडक्ट निकालो और प्रोडक्ट के स्टैट्स से बताओ मैं प्लेयर हूँ इस गेम में। सर बंदे जो है फेसबुक पे आके वो हीलियम 10 की एक्सटेंशन लगा के ना बोलते हैं प्रोडक्ट हंट हो गई टाइटली, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ, और बोलते हैं आ जाओ प्रोडक्ट ले लो $200। हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, वो बस कॉन्फिडेंस यार। लेकिन कीप ऑन यार। आप लोगों में से उमर बहुत अच्छी वीडियो क्रिएशन करता है, उसने सीखी है कैनवा के ऊपर, मैंने तो उसे कहा गिग बना लो। यार आप लोगों में से जो अगर कोई बंदा फारिग मतलब कोई टाइम निकलता है ना, तो आधे पौने घंटे की अपनी स्लाइड्स निकाल के ना अपने नाम के साथ शुरू में लगा, कैनवा के ऊपर बन जाती है, जाकर देख दे, अपनी 25 सेकंड 30 सेकंड की अच्छी सी वीडियो बनाए, 40 सेकंड की एक अच्छी सी वीडियो जो आपको रिप्रेजेंट करे कि आप लिस्टिंग करना जानते हो, आप चीजें करते हो। तो अपने जहन से आइडियाज निकालें, लोगों को कैसे बताना है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। सो बाकी यार इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ, मैं कोशिश करूंगा हमेशा आपका साथ दे, जब भी कोई क्लाइंट आपको आता है या नहीं भी आता तब भी। अहमद भाई मेरा क्वेश्चन था, मैं कह रहा था जी अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जब हम पीपीसी कैंपेन चलाएंगे तो जो हमारे कंपटीटर होंगे, हम ये एनालाइज कैसे करेंगे कि जो हमसे पहले वाला 1 पे बैठा हुआ है जिसकी हमने जगह लेनी है, या 1 पे बैठा हुआ है या 2 पे बैठा हुआ है, हमें चलो 4 लेनी है, जो उसकी जगह ना 4 नंबर पे हमें जाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कितनी बिडिंग की हुई है? हमें क्या पता चलेगा उसने 0.5 की हुई है वो जो 1 पे बिडिंग इस टाइम पे आप पीपीसी कैंपेन लॉन्च कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ आपको वो बताता है कि बिडिंग क्या चल रही है।
वो आपको बताता है मैक्सिमम और मिनिमम क्या बिडिंग यहाँ पर चल रही है, मतलब पहले वाले की क्या बिडिंग है और आखिरी वाले की क्या है, वो बताता है उस टाइम। ठीक है अहमद भाई, एक क्वेश्चन है। जी जी जब डैन रॉजर बोलते हैं कि जब हम सजेस्टेड बिड क्या नाम है कर रहे होते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें लिमिट दे देता है वो, तो हम हमेशा 0.10% जो है वो हमें ऊपर जो है अपनी बिड लगानी चाहिए, तो ये ऊपर बात लगानी सही है? चाहिए, उससे ऊपर लगानी चाहिए, ये कह रहा होगा। जी जी, इससे ऊपर ही जो हाँ हाईएस्ट रेंज है उससे 10% ऊपर। हाँ, तो मतलब जो जब पोजीशन आपने हमारे पास, खींचनी है उससे वो 10% ऊपर कहते हैं। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ना, चौथी पोजीशन खींचनी है तो चौथी ठीक में है 10% ऊपर लगा, ठीक है। टारगेट होता है ना, उससे 10% ऊपर लगाते हैं, ये जनरल ठीक एक है। फार्मूला है। तो हम्म, ठीक है सही है। तो सर जब हमारे पास रिपोर्ट जनरेट होती है जी जी इसकी पीपीसी की, तो जी जी। उससे भी हमें अंदाजा हो जाता है कि सजेस्टेड बिड हमारी कितनी चल रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वही मैं क्या यार, पीपीसी कैंपेन जिस बंदे को इंटरेस्ट है ना, बड़ी मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। आप यहाँ बैठे हो यूके में, चीजें बिक रही हैं, उमर आपको वैसे ही मजा आना शुरू कर देगा, वाह यार मेरी बिड तो काम कर रही। ठीक है, आपको इंटरेस्ट जब आप लेंगे ना तो ऑटो मजा आएगा आपको, देखिए। और दूसरा ये है कि अतिया जी पूछते हैं, जी अतिया हर मंथ टूल बाय करने होते हैं, लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन यही होती है कि हर हर मंथ पैसे ना लगाएं, कोशिश करें कि जो एक ही दफा आपने लिए थे उसके या लिए हुए हैं उसके अंदर ही आप इतनी ज्यादा हंटिंग करके अपने स्टैट्स रख लें कि आप लगाते रहें। और जब आपके टूल्स एंड हो जाएं तो फिर दूसरी तरफ भी मूव करें ना। मैं बताया ना, दूसरी तरफ 30-40 सेकंड की वीडियो बनाना सीखें कैनवा के ऊपर कैसे बनती है। उसके ऊपर आप वीडियो बनाने के बाद आप उसको फिर डिफरेंट जगहों पर पोस्ट करें, डिफरेंट न्यू जो न्यूज़ेस हैं अमेजोन से रिलेटेड वो पोस्ट करें। तो इस सर, ये इस पे बहुत अच्छी रेज्यूम क्रिएशन की सोच रहा हूँ, वो भी बना लूँ। प्रोफेशनल रेज्यूम क्रिएशन है, ऐसे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स क्रिएशन है। बड़ी यार काम बहुत है। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप ई कॉमर्स में आए तो हर फील्ड को टच करें, पता सब कुछ होना सर, चाहिए। ये 7 से ज़्यादा गिग नहीं बना सकते? साथ बना सकते हैं इनिशियली, फिर जब वो अकाउंट मेरा हाल लेवल 1 या 2 पर पहुंच जाता है, गेट पहली पहुंच जाती है, उसके बाद वो कोई अलाउ कर देता है। आप 2 अच्छा, अकाउंट बना मतलब बढ़ लें, सकती है। मसला नहीं है। अगर आपको लगा तो दूसरा अकाउंट भी एक बनाना। यार अहमद भाई, मेरे पास 2 ईमेल थी। हाँ तो एक पुरानी वाली ईमेल थी, उस पर बना हुआ था फाइवर का अकाउंट, वो जी, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने नई ईमेल पे नया अकाउंट बना लिया। वो 3 साल पुराना अकाउंट था मेरा। चले कोई बात नहीं, उसके ऊपर दूसरी किक्स डाल दें जो आप कह रहे हैं। तो फर्क तो नहीं पड़ेगा कोई? नहीं नहीं यार, डॉलर 172.15 का हो गया, वाह भैया, $2 गिर गया। फायदा हमें होगा ना सर, ऑर्डर आएगा तो। सारा दिन जो है वो मैं बैठ के अभी दिसंबर तक यही देखता रहूँ ना क्योंकि क्योंकि मैंने 2 लॉन्चेस करानी है और दोनों जो सी है बहुत रिस्ट्रिक्टेड बजट के साथ है, उनको बड़ा फर्क पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर नीचे होने से।